दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की कर्मठ राशि मकर के जातकों का कैसा रहेगा दिसंबर 2025। हम दिसंबर में ग्रहों जनित उपाय भी बताएंगे और महत्वपूर्ण है नक्षत्रों के उपाय जो कि बहुत प्रभावी होते हैं। तो पहले ग्रहों की चर्चा करेंगे, फिर नक्षत्रों की बात करेंगे। उससे पहले संक्षेप में ये माह कैसा रहने वाला है वो तो सुन लो। और संक्षेप में सुनने से पहले एक बार बताऊं, 2026 के प्रत्येक मंथ का अलग अलग राशिफल मैंने बना दिया है। ग्रहों के उपाय, नक्षत्रों के उपाय दोनों उसमें दिए गए हैं। यदि आपको वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपनी राशि का 2026 का कम से कम 50 पेज का राशिफल ले सकते हो मेरे द्वारा निर्मित। और यदि ऐप से लेने में दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए ये माह आत्मनियंत्रण और अनुशासन की मांग करने वाला है और इस मांग को आपको पूरा करना होगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा पर दबाव भी बढ़ने वाला है। परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इससे पीछे मत हटना। आर्थिक रूप से स्थिरता थोड़ी सी प्राप्त होने वाली है, ये भी अच्छी बात है। और शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं तो बड़ा अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूं आपके ग्रहों की स्थिति यानी चंद्र राशि मकर की। और मैं ये जो बना हुआ है ये 5 दिसंबर का है, क्योंकि 5 दिसंबर को गुरु 4 से 3 में आ गए हैं। और जब गुरु की बात हुई है तो सबसे पहले गुरु महाराज की ही बात कर लेते हैं। गुरु महाराज छठे भाव में हैं और बकरी भी हैं और मई तक यहीं रहने वाले हैं। छठे भाव में गुरु महाराज थोड़ा अच्छा फल कम करते हैं, बुरा फल करते ही नहीं है, ये बात तो ध्यान रखिए। पेट से संबंधित समस्याओं को सावधानी से महसूस करिए, डॉक्टरों को दिखाइए, इलाज करवाइए। लोन मत लेना, उधारी मत लेना। और यहाँ से गुरु महाराज की जो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने बोला ना कि परिवार में आपकी सलाह बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कर्म आपके ज्ञान से ओतप्रोत होने वाले हैं, तो करिए, गुरुओं का सम्मान करिए। गुरुवत लोगों का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो है आपके विदेश वाले भाव पर। तो विदेश से संबंधित कोई कार्य यदि अटके हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकते हैं गुरु, परंतु अच्छे से लगवाएंगे। आप मरीजों की सेवा करने के लिए जाइए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जाने की गुरु बोल रहे हैं ऐसा। फिर नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और ये बड़ा अच्छा है। राहु महाराज यहाँ पैसों के लिए जुनून पैदा करते हैं और वाणी को थोड़ा सा अनियंत्रित करते हैं। कठोर बातें या बातों से नुकसान करवाने की कोशिश राहु दूसरे घर में करते हैं तो करते हैं, परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि से राहु महाराज को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। फिर भी मन में कोई भ्रम हो, कहीं कोई समस्या हो तो सावधानी से उसके बारे में जानकारी लेकर बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोल के ही आप बहुत पैसा कमा सकते हो और बोल के ही आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो वाणी पे तो बहुत सावधानी बरतना चाहिए और गुरु महाराज आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उनकी हेल्प ले लो। अब ये वाली बात तो हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं सीधे सीधे आपके लाभ भाव की, आपके सामाजिक स्टेटस के भाव की, फ्रेंड सर्किल के भाव की। यहाँ पे सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हैं। मंगल और शुक्र दोनों अस्त हो गए, तो सामाजिक रूप से थोड़ी सी कम ऊर्जा महसूस आप कर सकते हैं।
परंतु मैंने बोला कि ये अस्त कौन ने किए? सूर्य ने। सूर्य यहाँ बड़े अच्छे होते हैं, मंगल भी अच्छे होते हैं, शुक्र तो और अच्छे होते हैं, परंतु मंगल शुक्र और सूर्य कॉम्बिनेशन हो गया ना, ठंडे गर्म हो गए ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सामाजिक स्तर पे सोच समझ के कार्य करिए, वाणी पे तो नियंत्रण रखना ही है। अब सूर्य यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं आपके बुद्धि वाले भाव पे, कहते हैं कि सूर्य की चमक सामने जाती है ना, तो 7वां घर सूर्य चमकाते हैं। बुद्धि, एजुकेशन और बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश हुआ जा सकता है। तो ये सूर्य की बात हो गई। शुक्र भी अपने से 7वें घर का आनंद देते हैं, शिक्षा में, ज्ञान में, मनोरंजन में, एजुकेशन में अच्छा लगेगा आपको, जो कि आमतौर पर लगता नहीं है, परंतु अभी अच्छा लगेगा। परंतु ये है कि यहाँ पे जो मंगल हैं वो 8 तारीख को व्यय भाव में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे सूर्य 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, और यहां पे शुक्र 20 तारीख को यहां आ जाएंगे। तो देखते देखते महीने के आखिर में सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों 12वें घर में होंगे। और सुनिए, बुध यहां बैठ के बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करवा रहे हैं, परंतु 6 तारीख को ही बुध यहां आके अस्त हो जाएंगे। तो सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि बुध अस्त होगा तो बुद्धि चलेगी, परंतु देर से चलेगी। तो इसलिए सोच समझ के निर्णय आपको लेना चाहिए। और 29 तारीख को यही बुध यहाँ आ जाएंगे। तो जो नए साल का शुभारंभ हो रहा है ना, वो 4 ग्रह आपके व्यय भाव में हैं, जिनमें से 3 अस्त हैं। ऊर्जा बचाए रखने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए, बुद्धि सही काम करे, गणपति जी की आराधना करिए, शुक्र महाराज कुछ ऐसा नहीं करवा दें जिससे आपको समस्या हो, तो यहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए। ये काम आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, केतु अष्टम में है। केतु अष्टम में है, तो ये अष्टम के केतु पता क्या करते हैं? हमारे मन में उदासीनता भरते हैं, जो काम करना चाहिए उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, उदासीनता आती है। परंतु गणपति जी की आराधना आप कर रहे हो, जब गणपति जी की आराधना करोगे तो केतु महाराज यहाँ पे ठीक होंगे। घर पे एक झंडा लगा ही लो, केतु अष्टम में रहने वाले हैं लंबे समय तक, तो झंडा तो बहुत जरूरी है घर पे लगाना। राहु को तो गुरु महाराज ने संभाल ही लिया है। अब आ जाते हैं शनि महाराज की बात, और शनि महाराज की बात भी आपके लिए खुशखबरी ही लेके आई है, क्योंकि 3रे घर में शनि, ये जो उपछाया भाव है, यहाँ अच्छे होते हैं, अच्छे फल देते हैं, पराक्रमी बनाएंगे। भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिए, कोशिश करिए कि सही और ईमानदारी की बातें आप करो। परंतु वो कहते हैं कि गुरु की 3री दृष्टि जो रहती है, वो दृष्टि आपकी अग्नि परीक्षा होती है, और 3री दृष्टि आपके पंचम भाव में, संतान का भाव, बुद्धि का भाव, आनंद का भाव, शिक्षा का भाव, शेयर मार्केट का भी भाव। तो यहां देख रहे हैं, इन सब चीजों में सावधानी बरतनी पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो, अभी तो सूर्य महाराज यहाँ देख के बैलेंस कर रहे हैं, फिर तो वो यहाँ चले जाएंगे। शुक्र भी 20 तारीख तक यहाँ संतुलित कर रहे हैं, फिर यहाँ चले जाएंगे। इस भाव के बारे में तो आपको थोड़ा सा सहमित और थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। पढ़ने में मन नहीं करे तो अपने मन को समझाओ, ओंकार का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, बहुत फायदा होगा। और पता, शंकर जी के लिए एक बड़ा दिव्य मंत्र है, ओम सांब सदा शिव नमो नमः। इस मंत्र का जप करिए तो ये 3री दृष्टि से आपको निजात मिलेगी, मतलब परीक्षा कम होगी। फिर यहाँ से ये भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ये करते हैं, परंतु एक बात है कि ईमानदार है शनि, कर्तव्यनिष्ठ हैं, न्यायाधीश हैं, तो यार भाग्य तो उदय होगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, परंतु होगा। फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि, और यहाँ पे पूरे ग्रहों का भी जमावड़ा हो रहा है। थोड़ी सी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो शंकर भगवान पर अभिषेक भी कर दें, दुग्ध अभिषेक करें, बड़ा अच्छा होगा। और करते ही रहें, क्योंकि शनि महाराज तो यहाँ पे बहुत समय तक रहने वाले हैं।
तो यार कोशिश किया करो महीने में एक बार शहद और दूध दोनों से भगवान शिव भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर दिया जाए। देखना बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तो फिर ये है कि फिर ये सब इधर आएंगे तो वो बाद की बात है, उसकी बात मैं करूंगा। और मैंने 2026 का पूरा राशिफल लिखा है ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। नक्षत्रों के भी पूरे उपाय लिखे हैं उसमें। अब हम नक्षत्रों की बात करते हैं। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और मकर राशि है तो धन प्राप्ति के लिए ओम सवित्रे नमः, ये भी सूर्य भगवान का एक रूप है, इसका जप करिए, देखना निश्चित धन प्राप्त होगा। और सर्व शांति, जो तनाव है, टेंशन है, कार्यों में रुकावटें हैं, उन सब के लिए ओम आपास्वराय नमः का जप करिए। ये जल देवियाँ होती हैं और ये बहुत रहस्यमयी होती हैं, इनका जप आपको सर्व शांति प्रदान करेगा, मतलब हर मामले में आपको शांति प्रदान करने वाला है। फिर यदि आपका श्रवण नक्षत्र है और मकर राशि है तो धन प्राप्ति के लिए ओम त्वष्ट्रे नमः का जप आप करिए और सर्व शांति के लिए ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का जप करिए, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो धन चाहिए और धन चाहिए तो ओम वायवे नमः का जप करिए और सर्व शांति के लिए ओम विष्णवे नमः का जप करिए। निश्चित ही आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये जरूर कर लीजिए, ये बहुत प्रभावी है। नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है और नक्षत्रों के बीज मंत्र तो दिव्य मंत्र हैं, इनको अपनाइए और ये माह और आगे आने वाले समय को अच्छा बना लीजिए। जय माता दी।